बड़ा तो वैभव श्रीवास्तव, कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए कुलपति के खिलाफ। पूजा जी, सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नया नहीं है। मतलब एक से एक नए नए नमूने लेकर आते हैं। मुझे आपको 2-3 स्टेटमेंट भी पहले याद दिला दूं। योगी आदित्यनाथ जी का क्या बोला था कि हनुमान जी दलित वर्ग से आते हैं। एक बक्कल नवाब जी एमएलसी थे उनके, उन्होंने कहा था हनुमान जी तो मुसलमान है। अब उसी क्रम को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा अपॉइंटेड जो नई वीसी हैं शांति श्री जी, वो बढ़ा रही। उनका आपने अभी स्टेटमेंट उनका दिखा दिया, उस पर तो कई लोग चर्चा कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट आपको बता दूं उनकी, ये है 2022 की। उन्होंने क्या कहा था? नो एनी गॉड इज ब्राह्मण, द हाईएस्ट इज अ क्षत्रिय, लॉर्ड शिवा मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप बिकॉज ही सिट इन अ सिमेट्री शमशान में विथ अ स्नेक एंड हैज अ वेरी लिटिल क्लोथ टू वियर। आई डोंट थिंक ब्राह्मण कैन सिट इन अ सिमेट्री। सो ये जो उनकी सोच है, आप कह रही मतलब कि ये वो एससी होंगे शिवाज, क्योंकि वो कम कपड़े पहनते हैं और वो शमशान में बैठते हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण तो नहीं कर सकते। ये उनके 2022 के स्टेटमेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो शांति श्री जी जो है, ये इस तरह के नमूनों पे जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक एक इस तरह के मैसेजेस नहीं दिए जाएंगे। वो क्या है? वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड अक्लेम्ड है, उसकी मुखिया है। उनका काम क्या है? उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाना। अब अगर छात्रों में ये रकस हो रहा है, इस तरह की टसल हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी सिंपल सी जिम्मेदार है जेएनयू वीसी। आप लाख जेएनयू के बच्चों को गाली देते रहिए, बीजेपी वालों का काम है गाली देना सुबह से शाम तक जेएनयू में पढ़ने वाले लोगों को, पढ़ाने वाले लोगों को। लेकिन जब आपके द्वारा अपॉइंटेड मुखिया इस तरह से गैर संवैधानिक बातें करेंगी, और उनकी हिस्ट्री है सीरीज, ऐसा नहीं है पहली बार हम चर्चा कर रहे हैं। पूजा जी, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपका चैनल इस पे इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहा है, लेकिन इनकी हिस्ट्री रही है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं। आप कब तक? और ये केवल जेएनयू की बात नहीं है, जेएनयू दिल्ली में है, हम इस पे इजली चर्चा कर लेते हैं। आप बीएचयू को देख लीजिए, आप इस तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, वहां पे किस तरह का माहौल बन रहा है लगातार। क्योंकि छात्र जो वर्ग होता है, कलात्मक वर्ग होता है, वो नए नए आइडियाज डेवलप करता है, उस पर वाद विवाद होता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ गलत होते हैं, लेकिन उस पर चर्चा होती है। और जेएनयू इसका एपिसेंटर रहा है। वी हैव द वर्ल्ड फाइनेस्ट ब्रेन जो जेएनयू से निकल के आए हैं। और केंद्र सरकार खुद बार बार ठप्पा लगाती है कि हाँ जेएनयू सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो आप ऐसे मैनेजमेंट के जो मुखिया है, किस तरह के लोगों को भेज के आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे विश्व को? जग हसाई कर रहे हैं पूरे विश्व में भारत की। क्योंकि भारतीय जनता, इसलिए ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये सिमिलर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। जो कोई जहां पे अच्छा काम हो रहा है उसको कबाड़ा करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भेज दो। और अगर भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली चाहती है कि शिक्षा में बदलाव हो और अपनी मानसिकता जो सामंतवादी मानसिकता है, एंटी दलित मानसिकता है, अगर उस पर पाक साफ निकल के आना चाहती है, ऐसे लोगों को तुरंत उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, तभी वो इस मैसेज को क्रिस्टल क्लियर लेकर आ सकते हैं। देर रात का मामला है, हिंसा हुई है, लाठियां भांजी गई है, तमाम चीजें, धक्का मुक्की, ईंट पत्थर सब चले, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में। ये पहली स्टेटमेंट ही आपको मैं अब याद दिला दूं, 2017-18 की बात है। एबीवीपी के कुछ गुंडे घुसते हैं नकाब लगा के, और वहां पे हॉस्टल में घुस के, और उसमें वो एक महिला रहती हैं एबीवीपी की, जिनका नाम बाद में निकल के आता है कोमल शर्मा। आप पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं यहां पर, और जो अनऑफिशियल बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आज तक उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने, बीजेपी की सरकार ने, होम मिनिस्टर ने क्या कार्रवाई की? अब कब तक ये बार बार उन गुंडों को भेजेंगे? या फिर मैं ये दोनों तरफ से कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं अगर वहां पे लेफ्ट सेंटर्स कुछ इंस्टीट्यूट है, अगर वो भी इस तरह की एंटी डेमोक्रेटिक काम करते हैं, हाथापाई करते हैं, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं एक्शन होता है? विपक्ष कहां है? अगर इस मुद्दे को लाकर हम इस मंच पर बहस करेंगे, बस यहीं तक विपक्ष अपना काम करेगा। दलितों के तो आप जो है